झारखंड के राजधानी में सचिवालय में काफी रौनक देखने को मिली। वजह, नए मंत्रियों ने प्रभार ग्रहण कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद अब सभी मंत्रियों ने अपना अपना पदभार ग्रहण किया है। झारखंड मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपना पद संभालते ही कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही यह भी कहा कि सभी जिलों में नियोजन कार्यालय को एक्टिव किया जाएगा। वहीं बादल पत्रलेख ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। मेरा प्राथमिकता है कि विभाग का जो पहले किया हुआ नहीं हुआ उस पर मुझे नहीं कुछ करना है, अच्छा परफॉर्मेंस हो और जो इसका बेरोजगारों को रोजगार देना है, कई निबंधन कराना है, ऑफिस को संचालित करना है जिला में, तो इसके लिए हम 11 तारीख को बैठक रखे हैं राज्य स्तरीय, उस पर समीक्षा करेंगे। उसके बाद क्या आगे हो सकता है पारदर्शिता रहेगा और जनहित में काम होगा। प्राथमिकता कृषि प्रधान राज्य होने के नाते कृषि से जुड़े जो लोग हैं उनके जीवन में कैसे आमूल्य परिवर्तन हो, इस चीज का प्रयास हम विभाग के सभी अधिकारियों और आपके सुझाव के साथ और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक दूरदर्शी डायग्राम खींचने का काम करेंगे, जो आने वाले दिन में इस प्रदेश के लोगों के खुशहाली के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी अपना पदभार संभाला और स्पष्ट कहा कि वह अपना काम ईमानदारी से करेंगे। दूसरी ओर आलमगीर आलम ने भी अपना कार्यभार संभालते ही कहा कि गांव का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं चिकित्सकों का दिल जीतने का प्रयास करूंगा और चिकित्सकों से उम्मीद करूंगा कि चिकित्सक मरीजों का दिल जीतने का काम करें, ताकि जो है एक अच्छी और सुखद परंपरा का निर्माण हो सके। स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इसके सारे काम आत्मा और परमात्मा से के द्वारा होते हैं। हम लोगों का प्रयास होगा कि जो मरीज सीसीयू में हैं वो जल्द से जल्द बेड में जाएं और बेड से मुस्कुराते हुए अपने घर चले जाएं। यही स्वास्थ्य विभाग का एक लाइन में मूल मंत्र है और मैं यहाँ मंत्री की हैसियत से कम एक मानवीय दृष्टिकोण की हैसियत से ज्यादा काम करने का प्रयास करूंगा और मेरा प्रयास होगा कि मैं अपने अधिकारियों के साथ मित्रवत व्यवहार करके समन्वय की स्थिति पैदा करके एक दूसरे के साथ सहयोग दे के लेके कमी कमजोरी खामी को दूर करने का प्रयास होगा। और जो विभाग हमें मिला है ग्रामीण विकास विभाग, और पूरा ईमानदारी के साथ इसका निर्वहन करेंगे, इतना ही आपको बता सकते हैं। और जो इसमें ग्रामीण विकास के लिए जो भी काम हो सकेगा हम करेंगे और पूरी टीम एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे ताकि हमको दिखाई दे ग्रामीण क्षेत्र में ये काम हो रहा है। और मेरा प्रायोरिटी यही है कि आज भी बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां ग्रामीणों को ब्लॉक पहुंचने में, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल पहुंचने में दिक्कतें हो रही है। उससे गांव को फर्स्ट प्रायोरिटी में लेकर उस गांव को कनेक्टिविटी कराने के काम हम करेंगे। मेरा मकसद भी वही है कि ग्रामीण लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो, पुल पुलिया के जो कमी होगा उसमें पुल पुलिया लिया जाएगा, उसमें काम करेंगे। बता दें कि अपना कार्यभार संभालते ही सभी मंत्रियों ने एक ही बात कही कि वह अपना काम ईमानदारी से करेंगे। साथ ही झारखंड का विकास उनकी प्राथमिकता होगी।
अब देखना यह होगा कि कार्यभार संभालने के साथ ही वह विभागों की समस्याओं और चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। ओंकार अवामी के लिए सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। राज्य स्टूडियो का रुख करेंगे। संजय जी, पहले भी हम बात कर चुके हैं, काफी जिम्मेदारियां हैं इन तमाम मंत्रियों के कंधों पर और सबसे करीब में है बजट का भार संभालना। तो क्या लगता है, कामकाज आज से रफ्तार पकड़ चुकी है? जी बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। बहुत दिनों के बाद सत्ता हासिल हुई है तो स्वाभाविक सी बात है कि काम पकड़ना लाजमी दिखाई देता है। लंबे अरसे के बाद श्रम मंत्री बने हैं सत्यानंद भोक्ता। लंबे अरसे के बाद जोबा मांझी ने पदभार संभाल किया है। बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, ये भी लंबे समय के बाद मिला है। इन लोगों से जो बातचीत हुई है, हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, हमारी व्यक्तिगत बातें भी होते रहती है इन लोगों से, उसमें इन लोगों का इरादा है नए झारखंड की कल्पना को जमीन पर उतारने की बात है। फिर जो राज्य के मुखिया है, युवा है, उनकी भी इच्छा है कि जो जिस मुद्दे को लेकर के झारखंड आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से क्या जो नुकसान तब हुआ, लेकिन उसका मुनाफा कितना उठाया जा सके, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। ओंकार अवामी की एक खबर साहेबगंज से थी, जहां भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। उस खबर को देखते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वहां के डीसी से बात की है, वहां के एसडीओ को निर्देश दिया है, उस पर कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। उसी तरह से अगर हम देखें कि श्रम विभाग की बात करें, नियोजन की बात करें, सत्यानंद भोक्ता कड़े शब्दों में कहा है कि जितने नियोजनालय हैं सबको जिंदा किया जाएगा। नियोजनालय आप देखते होंगे कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नियोजनालय बना था जी, वो अभी चुप बैठ गया है, कोई काम नहीं करता है। उसमें जान फूंकने के लिए सत्यानंद भोक्ता ने आज वचन दिया है। हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि अब बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। तो एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है इन लोगों के भीतर कि हाँ, झारखंड के लिए काम करना है। भले ही खजाना खाली है, लेकिन अब तक जो भी 1 महीने जो काम दिखाई दिए, उसमें जो भी निर्णय लिया है हेमंत सोरेन ने, वो सराहनीय दिखाई दे रहा है। अब ये कितने दूर तक चल पाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय समर जी इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो बजट को लेकर अब तैयारी शुरू हो चुकी है, सभी मंत्रियों ने प्रभार संभाल लिया है और उनका कहना है कि वो झारखंड में विकास को गति देंगे और झारखंड के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।